तब पहले शुरुआत में इस टॉपिक पर बात करने के लिए सबको बहुत हिचकिचाहट होती थी, और आपके जैसी में मुझे भी वो प्रॉब्लम थी। लेकिन जब प्रियंका मैम ने ये हाइजीन कैंपेन शुरू किए तो ये एक इस तरह का माहौल बन गया कि हमें लगने लगा यस, वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे अदिति जी ने डाला है। वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे आता है मई महीने में, और क्यों आता है वो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म पे बताया था कि मई का महीना ही क्यों लेते हैं। तो प्रियंका मैम हमें पता है बहुत बिजी रहती है, और मैम ने शुरुआत की थी हाइजीन कैंपेन की। हालांकि हम सब लोग इस टॉपिक पर बहुत सारी महिलाओं को खास तौर पर सारी चीजें पता है, लेकिन ये सब जानने के बावजूद भी हम इसके बारे में जागरूकता किसी को भी मतलब इसके बारे में जागरूक नहीं करते थे। क्यों दूसरों को जागरूक करने की बात कर रहे हो, अपने घर में ही अपनी बेटियों को पूरी डिटेल्स बताते ही नहीं थे। अभी मैंने रिसेंटली जब एक हाइजीन कैंपेन किया तो वहां पे एक माँ और बेटी दोनों साथ में आए थे। तो सेशन के बाद हालांकि मैंने जब मैम वो जो माँ ने जब अपना थोड़ा सा मतलब डिस्क्रिप्शन, मैंने उनका सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया तो उन्होंने कहा कि वो बैंक में काम करती है, वेल एजुकेटेड है, लेकिन बेटी को इतनी सारी चीजें मैंने नहीं बताई है। तो और वो बेटी ने भी कहा कि माँ ने मुझे इतनी सारी चीजें कभी बताई ही नहीं है जो आज आप बात कर रहे हो। तो आज हम हाइजीन कैंपेन्स के जरिए बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी बच्चियों को हम इस पर एजुकेट कर रहे हैं, जागरूकता पैदा कर रहे हैं। और आप सब जानते हो हाइजीन कैंपेन का जो हाइजीन कैंपेन्स, हाइजीन रैलीज जो हुए हैं पिछले कुछ सालों में, वो उस हाइजीन कैंपेन को, उस हाइजीन रैलीज को देखकर आज भारत में कई सारी संगठनाएं हाइजीन पर काम करने लगी हैं। और उसके लिए एक मैं कहूंगी कि एक मॉडल बन के कीसोल ही सामने आया है, और कीसोल के जरिए ही लोग इसके बारे में बात करने लगे हैं। मैम हमारे साथ जुड़ेंगी, मैम थोड़ी बिजी है, तो जब तक मैम जुड़ती है हमें प्लेटफॉर्म को और भी लोगों से, क्योंकि जब मैम आएंगी तो हमारा मैम को ये फील नहीं होना चाहिए कि जब पहले शुरुआत में लोग हाइजीन कैंपेन्स बहुत अच्छी तरह करते थे, लेकिन अब क्या लोग कम हो गए? बिल्कुल नहीं। हाइजीन कैंपेन्स तो बहुत से लोग करते ही हैं, और बहुत सारे नए लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर जोड़कर भी लेकर आए हैं। लेकिन सबको याद होगा कि थोड़ा सा बीच में हमारा ये गैप आ गया था। लेकिन जब किसी चीज मतलब उस चीज की उपलब्धि कम हो जाती है तब हमें फील होता है कि वो होना चाहिए था, लगातार हाइजीन कैंपेन्स होने चाहिए थे। तो वापस से हमने ये हाइजीन का सेशन शुरू किया है, और शुरू करने के बाद पहली बार आज प्रियंका मैम हमारे प्लेटफॉर्म पर आएंगी। तो मैम हो सकता है कुछ नई चीजें हमें बताएंगी, क्योंकि मैम शायद इस प्लेटफॉर्म पर ही वो बताना चाहती हैं। और जब तक मैम जुड़ती है हमारे साथ, मैं आप सब लोगों को, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे हैं कि हमारे जो पहले वाले जो सैनिटरी नैपकिन्स थे उसके पैकेजिंग थोड़े चेंज हो गए हैं। और अभी मैं रिसेंटली जब हाइजीन कैंपेन पर गई थी, कई शॉप ओनर्स ने मुझसे यही कहा, मैम ये जो सैनिटरी नैपकिन है इसके बारे में कुछ बताइए, ये नया वाला सैनिटरी नैपकिन। मैंने कहा सैनिटरी नैपकिन नया नहीं है, पैकेजिंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो उसमें लोगों को ये भी डाउट हो रहा है कि कौन से में एनियन स्ट्रिप है, कौन से सैनिटरी नैपकिन में एनियन स्ट्रिप नहीं है, ये भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो जब तक मैम हमारे साथ जुड़ती हैं तब तक हम एक काम करते हैं, हमारे जो सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसके बारे में जल्दी से एक थोड़ा सा आपको मैं जानकारी दे देती हूँ, क्योंकि अब उसके बारे में जानकारी रखना जरूरी है। क्योंकि जब आप हाइजीन कैंपेन पर जाओगे तो आपको इन सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में करेक्ट नॉलेज होगी, तभी आप करेक्टली इसके बारे में बता पाओगे। तो जैसे ही मैम हमारे साथ जुड़ जाएंगी तब हम वापस मैम की बातें सुनने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए मैम, आज आपको बताना चाहती हूँ
सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में जो पैकेजिंग अभी चेंज हुए हैं, अब ये सैनिटरी नैपकिन बहुत जल्दी ही मतलब हमें मैं जस्ट बता रही हूँ, अगर कोई डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हैं, और जब तक मैम आएंगी तब तक हम इस पर जरा बात कर लेते हैं। अब कीसोल का ये जो एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है, ये हमारा सैनिटरी नैपकिन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, बस पैकेजिंग ही चेंज हुआ है और कुछ नहीं। इसमें 6 सैनिटरी नैपकिन है, 280 mm का है, और ये सैनिटरी नैपकिन एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन है। और इसमें जो है, इसमें जो टॉप लेयर वाली शीट है वो हॉट एयर टॉप शीट जिसे कहते हैं, यानी कि ये बैक्टीरियल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज वाली टॉप शीट है, और ये काफी बड़ा सैनिटरी नैपकिन है, 280 mm का है। इसमें ADL जो है, हम कई बार जब उसमें समझाते हैं तो इतना कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं बताना है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि इसमें एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, अब ये होता क्या है बस ये समझ लीजिए, और उसके हिसाब से आप बात कर सकते हो। अगर जैसे सैनिटरी नैपकिन के कोई एक सेंट्रल पार्ट में अगर हम पानी डालते हैं तो वो पानी नीचे की ओर खींचकर उसे पूरे सैनिटरी नैपकिन में एक सा फैला देता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या फैला देता है। इसलिए हम इसे एक्विजिशन डिस्ट्रीब्यूशन लेयर से बना हुआ है, इसके नीचे के लेयर सारे। तो इससे क्या फायदा होगा? इससे गीलेपन का एहसास नहीं होगा। एक ही जगह पर अगर पूरा फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो हमें गीलेपन का एहसास हो सकता है, तो वो गीलेपन का एहसास नहीं होगा। और इसके लिए ये सैनिटरी नैपकिन उस तरह से बनाया गया है। ये अगला सैनिटरी नैपकिन जो है वो है कीसोल का कॉम्फी रेगुलर सैनिटरी नैपकिन, और हम सब जानते हैं ये सैनिटरी नैपकिन होता है 240 mm का। इसमें 7 सैनिटरी नैपकिन हैं, और ये कम फ्लो वाले टाइम पे यूज किया जाता है। मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि जिनको भी आप ये सैनिटरी नैपकिन दे रहे हो, तो ये कम फ्लो वाले सैनिटरी नैपकिन, ये छोटा वाला सैनिटरी नैपकिन उनको ये बताकर दीजिए कि ये कम फ्लो वाले टाइम पे यूज होता है, और साथ में आपको एक्स्ट्रा लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन देना है या फिर हमारा सेफ एंड लॉन्ग देना है। तो ये सैनिटरी नैपकिन हमारा छोटा सैनिटरी नैपकिन है, अमेरिकन फ्लफ पल्प से बना गया है। ऊपरी लेयर कॉटनी सॉफ्ट लेयर होती है, और इसके विंग्स भी बहुत शानदार हैं जो बहुत अच्छी तरह चिपकते हैं। बस एक ही चीज है कि इसे हेवी फ्लो वाले टाइम पे अगर यूज करोगे तो आपको 2 घंटे में सैनिटरी नैपकिन को चेंज करना पड़ेगा, और वरना आप कहोगे कि इस सैनिटरी नैपकिन में मतलब ये लीक हो रहा है, ऐसे कंप्लेंट्स आपको आएंगे। तो बस हम यही बताते हैं कि हालांकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे सैनिटरी नैपकिन हैं जो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, लेकिन इतने अच्छे से डिटेल में जानकारी किसी को भी नहीं दी जाती है, तो हमें ये समझाना बहुत जरूरी है। अब ये सैनिटरी नैपकिन जो है ये है कीसोल का सेफ एंड लॉन्ग सैनिटरी नैपकिन। अब इसमें 6 सैनिटरी नैपकिन है, और ये हमारा सबसे बड़ा सैनिटरी नैपकिन है, 315 mm का है ये सैनिटरी नैपकिन, और ये इस तरह के एक बॉक्स में आता है, बहुत अट्रैक्टिव बॉक्स है। तो ये फिलहाल अभी ये 3 सैनिटरी नैपकिन ही हमारे पास है, और इस सैनिटरी नैपकिन में होता है एनेऑन स्ट्रिप, या एनेऑन की जो पट्टी हम कहते हैं वो इस सैनिटरी नैपकिन में होती है। तो एनेऑन स्ट्रिप किस तरह का काम करता है ये तो हम सारे सेशंस में बताते रहते हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया है कौन से में एनेऑन स्ट्रिप है। तो अभी ये जो 3 सैनिटरी नैपकिन है उसमें हमारे इस सैनिटरी नैपकिन में यानी कि सेफ एंड लॉन्ग में ही एनेऑन की पट्टी डाली गई है। तो उम्मीद करती हूँ अभी ये क्लियर हो गया होगा, और ये पूरे आपको रात का प्रोटेक्शन, नाइट प्रोटेक्शन भी देगा। रात के टाइम पे भी आप इस सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल कर सकते हो, और हमें बहुत सारे ऐसे टेस्टिमोनियल्स मिले हैं कि ये बहुत आरामदायक सैनिटरी नैपकिन है, क्योंकि पीरियड्स के दौरान, मासिक धर्म के दौरान रात को जो रेस्ट मिलनी चाहिए, जो नींद मिलती है, वो भी हमें
एकदम बिना टूटी नींद अगर मिले तो हमारे बॉडी को काफी अच्छा रेस्ट मिलता है। तो ये सैनिटरी नैपकिन उस आराम का एहसास दिलाता है जिससे हम आराम से सो सकते हैं, गीलेपन का फीलिंग नहीं होगा। इसमें जो एनियन की पट्टी डाली है, यानी कि जो एनियन स्ट्रिप डाली गई है, उससे बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहला तो ये है कि वो एंटी बैक्टीरियल है। ये सैनिटरी नैपकिन हमारे जो भी सैनिटरी नैपकिन है उसमें हवा पार होती रहती है, यानी कि ब्रीदेबल है। इसमें जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और जेल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के कारण ये इसमें ज्यादा एब्सॉर्प्शन है। बाकी अन्य सैनिटरी नैपकिन को अगर लिया जाए तो उससे भी कई दुगना एब्सॉर्प्शन इसमें होता है, तो वो भी आप बता सकते हो। तो ये सारी चीजें आप हमारे सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में लोगों को जब भी आप समझाते हो तो इसके बारे में लोगों को समझा सकते हो। तो ये थे हमारे सारे सैनिटरी नैपकिन्स और हमारे बाकी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में तो मुझे लगता है आप सबको जानकारी मिल गई होगी। और कुल मिला के हमारे पास 3 सैनिटरी नैपकिन्स, 2 इंटीमेट वॉश और 1 रेजर है। तो इतने प्रोडक्ट्स को हमें सारे सेशंस में प्रमोट करना है और आने वाले महीने में, अब मैं आपसे ये कहूंगी क्योंकि अभी भी हमारे साथ लगभग 300 लोग ही जुड़ रहे, ये 1000 लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो अभी भी बहुत सारे लोग अभी भी जुड़ सकते हैं। और मैम जुड़ेंगी तब तक हम, और भी अगर किसी को आपको लगता है कि कहीं पे अगर मैसेज डाल दिया जाए तो और भी लोग हमारे साथ शामिल होंगे, तो आप मैसेज डाल सकते हो, क्योंकि मैम हमारे साथ जब जुड़ती हैं कुछ ना कुछ खास चीजें बताती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताती हैं। तो अगर हमें आने वाले दिनों में हमारे हाइजीन के सेशन, हाइजीन कैंपेन्स को बड़ा करना है, क्योंकि हम फिजिकल जो भी अगले महीने की जो प्लानिंग होती है वो कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है कि हमारे जो पिछले साल या उससे पहले वाले साल, 2-3 साल से हम ये कर रहे हैं हाइजीन कैंपेन्स और हाइजीन रैलीज। बहुत सारे लोगों ने काम किया है उस पर और बहुत सारे लोगों ने अच्छी तरह से हाइजीन कैंपेन्स और रैलीज कंडक्ट किए हैं। तो मैं उसमें एक इतना अच्छा इफेक्ट जो होता है कि हाइजीन कैंपेन्स और हाइजीन रैलीज करने से हमें बहुत ही शानदार रिजल्ट्स भी मिले हैं। और आज अगर इस तरह से बात हो रही है हाइजीन पर, तो वो सिर्फ हो रही है हमारे हाइजीन मतलब कैंपेन्स और रैलीज के कारण। और चलिए, जिन्होंने पिछले बार हमारी बहुत सारी निर्जराएं हैं जिन्होंने हाइजीन रैलीज और हाइजीन कैंपेन्स किए थे, तो मुझे लगता है प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ कुछ निर्जराएं भी जुड़ी हैं जिन्होंने हाइजीन रैलीज किए थे। उनका थोड़ा मैं एक्सपीरियंस सुनना चाहती हूँ, ताकि आने वाले दिनों में, क्योंकि मई का महीना पूरा हमारे पास है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 मई को, और उससे पहले 1 तारीख से ही हम पूरी सेलिब्रेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अदिति जी से मैं सुनना चाहूंगी, उन्होंने हैंड रेज किया है कि अगर आपने पहले हाइजीन कैंपेन्स या हाइजीन रैलीज किए हैं तो यस, बहुत सारे लोगों ने, सलोनी जी है, ओके, अदिति जी बताइए। यस मैम, थैंक यू सो मच। एंड अगर रैलीज के बारे में मैं कहूँ तो मेरे को अभी 1 साल हुआ है सिस्टम में आए हुए, और उस टाइम अराउंड में आ चुकी थी। तो अभिज्ञान सर की गाइडलाइंस में ही मैंने ये चीज स्टार्ट करी थी, और हमने जब लास्ट में रैलीज निकाली थी यहाँ पे, एज एन लोकल बरेली में ही नहीं, यहाँ से बाहर भी ट्राई किया था, तो जैसे आपने अभी कहा कि लोग इस बारे में बात नहीं करते थे इससे वेल खुल के, तो वहाँ के जो मैं कुछ रिव्यूज हैं मैं उसमें से बताती हूँ। हमने लड़कों को भी इंक्लूड कराया था, हालांकि ज्यादातर स्कूल अलाउ नहीं करते हैं, बट यहाँ हमने बात रखी थी क्योंकि दोनों ही जेंडर जानना इंपॉर्टेंट है ये बात। तो हमने वहाँ पे लड़कों को भी इंक्लूड करा था। जब हमने इसकी चीज के बारे में बताया उन्हें, वहाँ पे कैंपेन किया, शेयर किया साथ, तो लास्ट में रिव्यूज थे उन लड़कों के, उसमें से एक का रिव्यू था कि हमको तो मैम इस बारे में पता ही नहीं था, हमको ना घर में बताया जाता है ना हमको स्कूल में बताया जाता है, हम तो अभी तक लड़की को मजाक उड़ाते थे, और आज पता
पता चल रहा है कि अगर मम्मी को ये सारी चीज नहीं हुई थी तो आज मैं दुनिया में नहीं हूँ। तो इस तरीके के भी रिव्यूज आए थे और उस टाइम देख के लगा कि इस तरीके से हर जगह ये चीज करना, हर जगह ये जागरूकता फैलाना जरूरी है। और ये अभी किसोल के माध्यम से ही स्टार्ट कर पाए हैं, हम सरोज देवी फाउंडेशन के माध्यम से ही स्टार्ट कर पाए हैं। और तब से आदरणीय अभिज्ञान सर की गाइडलाइंस में हम सारी चीजें कर रहे हैं। और इस बार मई के लिए भी काफी एक्साइटेड है। पूरी कोशिश करेंगे कि काफी सारे कैंपेन्स कर पाए इस टाइम पे और रैलीज भी काफी कर पाए। जरूर, बहुत बढ़िया। अभिज्ञान जी, जैसे अदिति जी ने कहा, इन्होंने मिलके बहुत बढ़िया हाइजीन कैंपेन्स किए हैं। और वाकई में ये जो फीडबैक मिले हैं, जैसे लड़कों को भी बिठा के बात करना, ये एक बहुत ही मतलब किस तरीके से कंफर्टेबल हो जाता है कि क्योंकि अगर लड़कों को इसके बारे में पता रहता है तो इसे फेस करने में जो बच्चियां होती है वो भी थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती हैं। हम सब जानते हैं जब शुरुआत के टाइम पे जब मैं तो कहूंगी कि जब पहली बार पीरियड्स आया था हमारे टाइम पे, फर्स्ट टाइम जब पीरियड्स आता है तो मम्मी सबसे पहले यही कहती है कि ये घर में किसी और को पता नहीं चलना चाहिए, एकदम बिल्कुल मतलब सारी चीजें जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो भी छिपा छिपा के यूज करना रहता है। तो हमें हमारे मन में शुरुआत से यही चीज थी कि ये कोई छिपाने वाली चीज है। तो इस तरह की सोच हमारे अंदर भी आ गई। तो मुझे तो लगता है कई बार कि अगर प्रियंका मैम इस तरीके से ये सारी चीजें नहीं समझाती, ये सारी चीजें नहीं बताती, तो शायद मैं भी इस तरह से कभी भी खुल के इस पर बात करती ही नहीं। हालांकि मैं कई बार ये भी कहती हूँ कि जैसे हम कहते हैं कि जिनका जहाँ पे बहुत अच्छा एजुकेशन होता है, केरला अगर देखा जाए तो स्टेट वाइज पूरे भारत में सबसे ज्यादा लिटरेसी केरला में है। लेकिन आज भी केरला में ऐसे जगह है जहाँ पे हाइजीन पर या पीरियड्स के बारे में जब बात की जाती है तो या तो लोग झुककर बैठ जाते हैं और कई लोग उठकर भी चले जाते हैं। अगर पुरुष साथी होते हैं तो उठकर चले जाते हैं। तो क्या हमारी एजुकेशन इस तरह की थी कि हम जो बात बताते हैं इसके बारे में क्या एजुकेशन की जरूरत नहीं है। और इसीलिए ही हम जब बताते हैं तो लोगों को ये बताते हैं कि जो साइंस या जो हम कहते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी की जो टेक्स्ट बुक है उसमें इसके बारे में सारे डिटेल्स दिए गए हैं, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुलकर बात नहीं करता है। तो यही हमारे प्रॉब्लम्स है। ओके, तो चलिए अगला हम सलोनी जी से सुनते हैं। यस, इन्होंने बहुत ही शानदार, इतने मुझे लगता है पिछले साल इन्होंने 1 तारीख से लेकर 28 तारीख तक लगातार हर दिन हाइजीन कैंपेन किए थे, है ना सलोनी जी? यस, उन्होंने उस तरीके से प्लानिंग की थी। यस, बताइए। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मैं भी ट्रेन में हूँ, मेरा अगर नेटवर्क इशू होगा तो प्लीज गाइड कीजिएगा। और रैली की बात करूँ तो मैं पिछली बार शानदार की थी और इस बार मैं अकेली नहीं हूँ। अब तो मैं पुरुषों के साथ भी काम कर रही हूँ, तो मैं पुरुषों को भी सिखा रही हूँ कि हम हाइजीन कैंपेन कैसे कर सकते हैं। और मैंने कल रात को ही 9 से 10 सेशन था, उसमें इंटीमेट बॉस और वुमेन दोनों का मैंने बात किया। और कितने लोग आज से स्टार्ट भी कर दिए मेन इंटीमेट बॉक्स यूज करना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम महामारी के बारे में ज्यादातर लोग सो होती है, प्लीज हटा दीजिए। हाँ, चलिए बोलिए। हम बात नहीं कर, इसकी वजह से आज बहुत सारी बेटियों से ग्रसित है, उनको है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो मुझे इस बात में गर्व होता है कि मैं महिलाओं को सुरक्षित रखने के लिए उनको एक अच्छा इंफॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इस बार की जो रैली की तैयारी में करती हूँ और कब कहाँ पे करना है, बहुत ही शानदार होने वाला है। और आज के सेशन के लिए मैंने ज्यादातर पुरुषों को इसमें इनवाइट किया है, महिलाएं हैं इसमें। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया सलोनी जी, आप शब्द कहना चाहती हूँ क्योंकि जब सलोनी जी ने शुरुआत में हाइजीन के शुरू किए थे, जैसे कृपया जो हमारा व्हाइट बोर्ड, ओके, तो जब शुरुआत में कुछ लोगों ने मतलब सलोनी जी ने हाइजीन कैंपेन की शुरुआत की, जैसे उन्होंने अभी कहा
वो करके नहीं था। कई जब बात होती थी तो बोलती, मैम मैं अकेली हूँ, मैं कैसे काम कर पाऊंगी, पर उनको बहुत ज्यादा डाउट होता था। लेकिन एक चीज मैंने उनको देखी कि उनके दिल जो करने की जो इच्छा थी कि मैं करूंगी, करके ही रहूंगी। आप क्योंकि कई लोगों को बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे, लेकिन सलोनी जी को एक बार इतना बड़ा चैलेंज आया कि उन्होंने एक जगह पर जाकर हाइजीन कैंपिंग करने के लिए सारी चीजें रेडी कर दी। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि उन्होंने वहीं से तुरंत मुझे फोन किया और मुझसे कहा, मैम मैंने तैयारी कर ली थी, जैसे ही हाइजीन कैंपिंग शुरू की तब मुझे कुछ पुरुषों ने आके बोला कि क्या तुमको शर्म नहीं आती इस चीज पर बात करने के लिए इस तरह से, और उनको वहां पे कैंपिंग करने का मौका ही नहीं दिया। तो आज भी मुझे याद है, उसके बावजूद वो पीछे नहीं हटी। जब हमें कई चैलेंजेस आते हैं तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, अब ये क्या मुझसे नहीं होगा। लेकिन उन चैलेंजेस को मैं कहूंगी कि ओवरकम करते हुए वो आज एक टीम बना चुकी है और आज उनको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे लोग हैं। अगर आज किसी को भी इस प्लेटफॉर्म पे उस तरह की फीलिंग है तो मैं कहूंगी कि आप भी इसी तरह, आपको बहुत सारे सपोर्टर्स मिलेंगे, आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। तो बस हमें मन में ठान लेना है और बस आगे बढ़ते रहना है। ओके, चलिए अगला मालती जी अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट पे हो। यस हाँ अब बोलिए। थैंक यू सो मच मैम। वैसे आपको भी पता है जैसे कि मैं कहीं भी रुकती हूँ तो आपको कॉल करके पूछ लेती हूँ, जानकारी लेती हूँ। तो मैम आपका जो सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है तो उस वजह से मैं भी एक अच्छे से मतलब हाइजिंग रैली कर पाई हूँ। और उस टाइम पे मैंने आपको पूछा भी था कि मेरे पास जेंट्स लोग ज्यादा मेरी रैली में जुड़ने वाले हैं, तभी आपने मुझे थोड़ा सपोर्ट, क्योंकि मुझे सारे लोगों से ऐसा बोला गया था कि नहीं लेडीज चाहिए, जेंट्स कम हो गए तो चलेगा पर लेडीज ज्यादा चाहिए। पर मेरे पास में जेंट्स लोग ज्यादा थे तो फिर आपसे मैंने पूछा था तो आपने बोला था कि नहीं मैम आपको जब प्रियंका मैम ये देखेगी तो वो गर्व करेगी। तो मैम सही वैसा ही हुआ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सारे पुरुष लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट दिया था। और तब जाकर के मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना मैम, वो बहुत बड़ा मतलब एक अच्छी बड़ी ऊंचाई पर लेकर जाने के लिए मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। उसके बाद में मैं हाइजिंग कैंप भी इतना किए हूँ और छोटे छोटे रैलियां तो मैं करती ही रहती हूँ, वो सारी फिर डिटेल नहीं छोड़ती हूँ मैं, पर छोटे छोटे मेरे काम काज छोटे छोटे स्कूलों में चालू रहते हैं। और हाइजिंग कैंप में मैं जाती हूँ ना मैम, तो वहाँ पे भी उन लोगों को मतलब नर्सिंग की जो कॉलेज है जो नर्सिंग का पूरा सिखाते, तो मैं वहाँ पे गई ना मैम, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि उन लोगों को ये बोला ही गया नहीं है कि हाइजीन के बारे में, ये स्वच्छता के बारे में कोई कुछ किसी को बताते ही नहीं है। जब मैंने उनको सारी डिटेल बताई तो वो बोले कि मैम आप यहाँ पे आए और हमें ये सारी जो डिटेल दी है ना वो हमने सब कुछ सिखाते पर ये सारी चीजें नहीं सिखाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मैम। और मैं बहुत मतलब ये कम से कम 5 लाख लेडीजों का मेरा टारगेट है कि 5 लाख लेडीजों को मैं ये हाइजिंग पे लाऊंगी और उनको जो भी प्रॉब्लम है उनसे दूर करूंगी। और आपका और प्रियंका मैम का और पूरा केसोला जो भी ट्रेनर्स है उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी कि आप लोगों के सपोर्ट से हम लोग बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं। अपने बेटे के सामने भी मैं गर्व से बात करती हूँ और वो भी मेरे साथ में खुला फील करके बात करता है, तो ये बहुत बढ़िया है। थैंक यू मैम। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। क्योंकि अब मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और अब ये वक्त आ गया है कि हमें मैम को सुनने का, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जब भी प्रियंका मैम आते हैं तो वो थोड़ा सा मुझे कुछ अलग सा एनर्जी फील होता है। क्यों, आप सब लोग जानते हो प्रियंका मैम ने ही इस प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी और मैम इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मतलब मैम का जो भी मैम जब भी इस सेशन पे आती है तो वो थोड़ा सा अलग सा फील होता है, क्योंकि ये पूरा अभियान प्रियंका मैम ने ही स्टार्ट किया था। मैं आज भी हर सेशन में जाके ये कहती हूँ, हालांकि मुझे पता था कि ये टॉपिक हर किसी से बात करने वाली चीज होती है,
ये हर किसी को बताने की चीज होती है, लेकिन मैम के एनकरेजमेंट के बिना, मैम के कहने पर ही मैंने ये चीजें खुलकर बात करना शुरू की। जब मैं स्कूल में थी, मैं बच्चों से बात करती थी, लेकिन लड़कियों को अलग बिठाकर, अलग कमरे में ले जाकर ये सारी बातें करती थी। तो ये सारी चीजें सिर्फ मैम के कारण ही हुई है। और जैसे हमने कहा, हमारा हाइजीन का सेशन रीस्टार्ट करने के बाद प्रियंका मैम आज पहली बार हमारे प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, लेकिन आपको मैम सुन के ये हैरानी होगी कि ये आज जो भी इस प्लेटफॉर्म पर बैठे हैं, उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर ली है अगले महीने की। तो हम मैम से सुनना चाहेंगे, मैम जो आज इस प्लेटफॉर्म पर बताना चाहती हैं, क्योंकि मैम आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आती हो ना, तो वो थोड़ा सा बाकी सारे प्लेटफॉर्म से थोड़ा अलग फील होता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो सपोर्ट आप हमें देते हो, और बिहाइंड द कर्टन जैसे कहते हैं, पीछे से हमें पूरा सपोर्ट मिलता है, और मैम के कारण ही इस प्लेटफॉर्म को हम इस तरीके से आगे ले पा रहे हैं। तो मैम, आप सबके जोरदार तालियों के बीच मैं मैम को इनवाइट करना चाहती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू सो मच JRCM। और आप लोगों की मुस्कुराहट और कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप लोग, चाहे मैं यहाँ पे आऊँ, आप लोगों से एक्चुअली रूबरू हूँ या नहीं रहूँ, पर आप लोग अपने काम में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहे हो। यू आर पुटिंग योर फुल एनर्जी इनटू द मिशन दैट वी हैव स्टार्टेड। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी किसी हाइजीन प्रोडक्ट पे बात करने का सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि हमने अपने ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी ली है। और मुझे खुशी है कि जिस जिम्मेदारी को मैंने एक छोटे से कमरे के साथ शुरू किया था, और जो पूरे देश में इतने सारे कंधों पे आप लोगों ने ले ली है, और आप लोगों की वजह से हम इस अभियान को इतना बड़ा रूप देकर और आज यहाँ तक पहुंच गए हैं कि किसी को, चाहे आज के सेशन की भी मैं अगर बात करूँ, तो जितनी महिलाएं नजर आ रही है, उतने मेरे पुरुष साथी भी नजर आ रहे हैं इस सब्जेक्ट को इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट। तो ये अपने आप में एक हमारी जीत है। हमने इस पूरे टॉपिक को इतना नॉर्मल कर दिया है, इतना नॉर्मल बना दिया है कि हर कोई इस सब्जेक्ट पे सुनने के लिए और बात करने के लिए तैयार हो गया है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो हमने अकम्प्लिश की है। अगर आप आज से अगर 10 साल पीछे भी चले जाएंगे या 20 साल पीछे भी चले जाएंगे, तो आप लोगों को रियलाइज होगा, या मैं तो ये कहूंगी कि आज भी ऐसे कई सारी जगह है जहां हम लोग अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, जहाँ पे महिलाओं को, लड़कियों को इस हाइजीन रूपी जो प्रॉब्लम है उससे इतने बड़े लेवल पे जूझना पड़ा है, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां हुई। हम सबसे बड़ी प्रोग्रेस हम पूरे देश में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं। तो कई तरह की बीमारियां, और उसमें से जो हाइजीन, बैड हाइजीन की वजह से, पुअर हाइजीन की वजह से जो बीमारियां बढ़ती है, वो हम सब उससे वाकिफ हैं। आप लोगों को वो सब बताने की जरूरत है। लेकिन अभी मुझे जो एक चीज इस साल हमको एज ए रेजोल्यूशन लेनी है, क्योंकि अभी वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाने वाले हैं, तो किसी भी मौके सेलिब्रेट करना हम तब हकदार होते हैं जब वाकई में उसके तहत में कोई जिम्मेदारी बनाकर एक बड़ा बदलाव लाएं। मुझे भी ऐसा लगता है कि हम अवेयरनेस के साथ जब तक लोगों को सही प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम प्रोडक्ट को इतना अंदर नहीं बढ़ेंगे, बिना यूज किए नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो जाए, पीरियड में कॉटन ही इस्तेमाल होने चाहिए। ये चीजों को हम अगर उनकी जिंदगी में चॉइस नहीं, कंपल्शन की तरह जब तक उनके दिमाग से नहीं बिठा देते हैं, हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। यानी कि अगर कोई आपसे एक सैनिटरी नैपकिन ले रहा है किसी 1 महीने 2 महीने और उसके बाद वो नहीं ले रहा है, इसका गलती उनकी नहीं है। इसका मतलब है कि हम उनके दिमाग में इसी प्रकार से 1 महीना यूज करने से जिंदगी भर की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाती। अगर आप प्रोडक्ट नहीं ले रहे या नहीं ले रहे, हमने अपना काम पूरा नहीं किया। तो मुझे इस बार आप सब से, और मैं खुद भी जानना चाहूंगी, हम लोगों की हमारी जिम्मेदारी नहीं होती, तो इस साल हम जिम्मेदार होते हैं कि जितने लोग आज तक हमने अपने कैंपेन पहुंचाया है, हमारे प्रोडक्ट को पहुंचाया है, प्रोडक्ट यूज करने के पीछे इम्पैक्ट को पहुंचाया है, जितनी जानकारी अभी तक हमने लोगों तक पहुंचाई है, हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक वो लोग लगातार इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप लोग मेरे साथ में हो, आप लोग इस प्रॉमिस को, इस संकल्प को इस बार, इस साल मेंस्ट्रुअल के तहत आप लोग इसके साथ निकले रही हो। Yes.
क्या आपको सब एक बात मैं बोलना चाह रही हूँ, अगर लोग लगातार हमारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, अगर वो 12 महीने प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब हमारे फॉलोअप में, हमारे समझाने के तरीके में, हमारे प्रोडक्ट को अवेलेबल कराने के तरीके में कोई ना कोई कमी रह रही है। हमने किसी 20, 30, 50 किलोमीटर दूर जाके कोई हाइजीन कैंपेन कंडक्ट किया, उस वक्त हम हमारे प्रोडक्ट अगर हमने ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, हमने लिखा है, गलती उनकी नहीं है, हम आगे बढ़ रहे हैं, दो वालों को पीछे छूट रहे हैं। इस बार हम ऐसा नहीं करें, क्योंकि हमारा संकल्प देश से की जड़ समस्या को बढ़ाना है। हमारा सिर्फ काम बढ़ाना है कि हमने इतने हाइजीन कैंपेन कंडक्ट किए। हमारा मकसद क्या है कि देश की हर महिला, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी वर्ग की हो, उसकी जिंदगी से हाइजीन रिलेटेड कोई समस्या ना आनी चाहिए, और अगर है तो वो बचनी नहीं चाहिए। अगर हम सब इस प्रोजेक्ट पे है, इस जगह पे, इस निश्चय पे हैं, तभी आगे हम वाकई में इस अभियान को सही रूप दे पाएंगे। डेफिनेटली हम इस बार में हाइजीन को बहुत ही यादगार, बहुत शानदार आने वाले हैं, कि हम जो चीज को तय करेंगे इस बार करने के लिए, उसके लिए आप लोगों का पूरा सहयोग होगा। मैं आप लोगों के बिना पूछे ही मैं इस चीज को जानती हूँ अच्छी तरह। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि किसी भी दिन को सेलिब्रेट करने से पहले हमें अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को निभाना सबसे नहीं, संतुष्टि नहीं होगी। एक बच्चा अपने एग्जाम के लास्ट डे जब उसको तभी खुशी होती है ना, उसने अगर एग्जाम खराब कर दिया, एग्जाम में क्या क्या वाकई में सेट करने के आए नहीं। मुझे लगता है कि हमारा कार्य मेरा तब तक पूरा नहीं होगा, तमाम हम प्रोडक्ट्स को लगा नहीं पा रहे हैं। ये मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ, और मैं आप सबको परिवार का एक ऐसा सदस्य मानती हूँ कि जहाँ आप लोग मेरा पूरा सहयोग देंगे इस कार्य को पूरा करने में। तो इस बार पूरे देश दिखा देना है कि सोल परिवार की वो इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बड़ी है, जिसके दम पे हम सबसे यूनिक, सबसे बड़े स्टाइल में हम वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे मनाने वाले हैं। और उसी के साथ हम सब एक प्रण भी लेते हैं, जो आज से हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है, कि जितने लोगों को आज तक हमने हाइजीन बारे में समझाया, उन तक हमारे सभी भी उन सबको अपनी जिम्मेदारी समझ के आज से ही फॉलो अप सिस्टम बनाएंगे। अगर उनको प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो ऐसे तरीके खोजेंगे जिससे कि हम उन तक प्रोडक्ट्स आसानी से पहुंच सके। आपको जो सपोर्ट हमसे और हमारे वो सपोर्ट हम आपको पूरा देंगे। अगर आप चाहते हैं उन लोगों को फिर से समझाने के लिए, फिर से जीरो से कर सकते हैं। आप चाहते हैं ऑनलाइन किस प्रोडक्ट खरीदा जाता है, वो आप फिर से सीखना चाहते हैं, हम उस पर फिर से बात कर सकते हैं। आप लोग अगर से ये प्रोडक्ट नहीं मिलते, वो इन्फॉर्मेशन हम तक हम कराने में पूरी कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमसे बचेगा, जो हमारे टेंशन में होगा वो हम पूरा कोशिश करेंगे। लेकिन इसी कार्य को करने के लिए हम दोनों का, मतलब आपका और मेरा, कंपनी का और हम सबका, ये बराबर का कंट्रीब्यूशन अगर होगा तो हम डेफिनेटली इस चीज को अचीव कर सकते हैं, और तभी जाके हम अपनी सभी सही रूप दें। क्या आप लोग मेरी बात से एग्री करते हो? यस यस। कि आप लोग आज कुछ भी कर रहे हो, जो भी आज तक हुआ है, कि आप लोगों ने जिम्मेदारी को हासिल हुआ है। लेकिन मैं एक चीज कोई भी या कोई भी प्रशंसा करती, मैं कोई भी हम अपने परिवार की नहीं करते, तो हम सच को अपना पड़ता। हमारे कार्य में अभी कमी रही है, इससे लोग लड़का से प्रोडक्ट में कोई नहीं है, प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं, प्रोडक्ट में कमी है जो हर महीने काम आने वाला है, वो प्रोडक्ट लोग खरीद क्या कारण हो, आज उसे थोड़ा सा तो समझिए और अपनी जिम्मेदारी समझ के, अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द वे जाना पड़ रहा है, आपको खुद बैठ के उनसे एक बार ऑनलाइन ऑर्डर लगवाना पड़ रहा है, उनको फोन पे सिखाना पड़ रहा है, बहुत सारे कॉलिंग करने पड़ रहे हैं, अगर रिजल्ट नहीं लेकर आइए तो दोबारा की भी मैं तो लेकर आ सकते हैं, और ऐसा रिजल्ट लेकर आ सकते हैं।
आप लोगों के ही कार्य को आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ और इस स्मार्ट वर्क, यानी कि इस बार वो ऐसा होगा जो हमारे काम में ग्रोथ लाएगा, कंसिस्टेंट ग्रोथ लेकर आए। और वही हम सबको करना है, वही हम सबको टीसी सिखा रहे हैं कि मार्च से बड़ा हमें अप्रैल को बनाना है। तो कैसे बनेगा वो बड़ा? तो तैयार हैं, रेडी हैं हम सब इस साल के वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे को बड़ा रूप देने के लिए। उस दिन और मई के महीने में हमें क्या करना है वो बताने के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे, फिर से मुलाकात करेंगे। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी कि इस बार जो होने वाला है, जिस रूप में होने वाला है, जिस अंदाज में होने वाला है, वो आज तक सोचा ही नहीं होगा कि वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी ऐसा कुछ हो सकता है। जिस दिन के बारे में दुनिया जानती तक नहीं थी, शायद हम में से भी कई लोगों ने सुना भी नहीं था 2 साल तक कि ऐसा कोई डे मनाया जाता है। उस दिन इतने बेहतरीन तरीके से, इतने प्राउडफुल मोमेंट हम उस क्रिएट कर सकते हैं, नहीं सोचा था इससे पहले। बट आप सबके सहयोग से, आपके साथ से, एफर्ट से और हम सबकी जो खुद की दिल की इच्छा है कि ये दिन खास होना चाहिए, हम एक्चुअल में इसको करके दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले जो मैंने बातें आज कही है कि आप लोग पूरी तरह से उस चीज पे जोर लगा के ये प्रूफ करके दिखा दीजिए कि अगर हम किसी भी काम को राइट तरीके से करते हैं, सोची समझे तरीके से करते हैं, प्लानिंग से करते हैं, लिख कर करते हैं, नंबर्स को समझ के करते हैं, तो उसके बहुत बेहतर परिणाम भी आ सकते हैं। तो इस चीज में तैयार है काम करने के लिए वो लोग को उसमें चाहूंगी एक बार हैंड रेज करके अपना कंसेंट आज यहाँ पे शेयर करें, क्या संकल्प आप लेते हो। और अगर किसी को कोई डाउट है कि हमें ये सब करना कैसे है, तो आप वो भी पूछ सकते हैं। तो अभी जिन्होंने हैंड रेज किए हैं, चलो हम सबसे पहले नसरीन बानो जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। नसरीन जी, हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, हाँ बोलिए। जय किशोर मैम, हमने पिछले साल रैली की थी और हाइजीन कैंप भी करते हैं मैम आपके सपोर्ट से। मैम कल सेवा दिवस है, तो कल हमने बहुत बड़ी रैली का प्रोग्राम किया है और बाद में हाइजीन कैंप भी है। मनीषा मैम भी आ रहे हैं, बड़ा प्लान किया हुआ है कल मैम। और मई महीने में बहुत बड़ा काम करेंगे और खूब हाइजीन कैंप करके लोगों को अवेयर करेंगे मैम। नसरीन जी, आपने जो कुछ भी कहा बहुत अच्छा है, जो आपकी प्लानिंग आपने हमसे शेयर की है।